देख रहे हो नहीं देख रहे हो? मैं बच्चों को ये भी कहना चाहूँगा कि 10 दिन 15 दिन जब भी शीतलहर चले, घना कोहरा है, उस समय आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। खाली रील बनाने के लिए किसी दर्शन के बहाने से जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर वही है, दर्शन शीतलहर के बाद भी हो सकते हैं। सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको याद होगा कोरोना काल के अंदर आप एक 1.5 महीने घरों के अंदर रहे थे। याद है कि नहीं वो कोरोना काल? ये मैं छोटे भाइयों को इसलिए कहना चाहता हूँ, जब ऐसी दर्दनाक तस्वीर हम देखते हैं, बच्चे महिलाएं विचलित हो जाते हैं कि यार पूरे परिवार खत्म हो गए। तो भाइयों, और ज़्यादातर जो एक्सीडेंट के मौतें हो रही है वो ज़्यादातर किसान के बेटे हैं, महिलाएं। कि आप देखिए जो घटनाएं हुई भजनलाल जी कांड के बाद, मेरे हिसाब से आग लगने की सबसे ज़्यादा घटनाएं अगर किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई तो भजनलाल जी के कार्यकाल में हुई। चलती गाड़ी में आग लग जाती है, चलती बस में आग, पता ही नहीं आग, लोग कूद रहे हैं, भाग रहे हैं सड़कों पर। बागरोटा के अंदर गैस टैंकर आपने देखा होगा। ये भजनलाल जी कुंभ के मेले के अंदर गए, वहां भी आग लग गई। मैंने लिखा, मुझसे नाराज है, मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया। मैं था नहीं, मैं धरने पे बैठा था। एसआई भर्ती और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर बच्चे आंदोलन कर रहे थे। मैंने पूरा प्रयास किया, 127 दिन आंदोलन चला, लोकसभा में मामला उठा, 1,00,000-1,50,000 जवानों की रैली करी जयपुर के अंदर, गिरफ्तारियां दी, राज्यपाल के पास गए, और आप सबने चैन की सांस नहीं दी। और हमेशा उस धरने को सफल बनाने के लिए शेखावटी अंचल से लेकर मारवाड़ और तमाम राजस्थान के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को ताकत देने के लिए हमेशा राजधानी के अंदर लगातार डटे रहे। उसका परिणाम ये निकला कि एसआई भर्ती रद्द हो गई। और उस समय भजनलाल जी ने कहा कि भर्ती रद्द हो गई और ये हमने कराई है, हमारी जांच एजेंसियों ने फर्जी लड़कों को पकड़ा और इसलिए हमें धन्यवाद दो, हम अपील नहीं करेंगे। ये मैंने नहीं कहा, तो भजनलाल जी ने कहा। उनका एक मंत्री तो मेरे से लड़ पड़ा था, पता आपको, लड़ पड़ा था, हमने कराई, हमने कराई। मैंने कहा ठीक है, आपने कराई, अपील नहीं करेंगे। उसके बाद डबल बेंच के अंदर सरकार चली गई। डबल बेंच के अंदर अगर एसआई भर्ती के पक्ष में कोई निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग, और वहाँ भी अगर हार जाते हैं तो दिल्ली को घेरेंगे। हम कमज़ोर नहीं हैं, एक बार जो बात पकड़ ली वो पकड़ ली। और एक बात मैंने नहीं कही, बीजेपी को तमाम नेताओं ने, जब वो विपक्ष में थे, वो सड़कों पे बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे और अखबारों में छपने के लिए रोज बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, हमारी अगर सरकार आई तुम आरपीएस का पुनर्गठन करेंगे, ये जितने एसआई है इनको तो फर्जी तरीके से है, ये भर्ती रद्द कराएंगे, हम मिड डे मील घोटाले की जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, जेजेएम की जांच कराएंगे। जेजेएम की जांच कराई। जेजेएम घोटाले के अंदर मैं जोशी को गिरफ्तार किया, धन्यवाद सरकार का। भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, वो पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आखिर जो भ्रष्टाचार का ये हजारों करोड़ लाखों करोड़ की जो बातें करते हैं ना, ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा आपसे आता है। गरीब के घर के अंदर पनीर की सब्जी कितनी बार बनती है दिन, आप बताओ मुझे। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। नरेगा में मजदूरी करके वो अपना पेट पालता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ये हमारा जिला जो 60 साल नेताओं की मूर्खता कह लो, उनकी वजह से न नहर आई, न शिक्षा, न रोजगार, जो साथ रहे उनको ही निकल गए, तो तुम्हारी मदद कहाँ से करेंगे? ये इस जिले के अंदर ये स्थिति है। मैं कई जगह जाता हूँ, कई मोहल्लों में जाता हूँ, आज बातें कर रहे हैं अपने 75वें आधुनिक भारत की। हम करें कि हम गौरवशाली हमारा इतिहास है, 75 साल हो गए, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी भी 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में। हाँ हूँ बाहर हूँ, 2 घंटा लगा यार। हेलो, एक टाइम का खाना खाना, ये आज़ादी हमारे को मिली। अब आप देखिए लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं। मैं कोई
हेलो हेलो हेलो। हर व्यक्ति जो पढ़ के एग्जाम देने के लिए जाता है और कोई विज्ञप्ति जारी होती है, किसी नौकरी का फॉर्म भरोगे, उसमें जाति लिखनी पड़ती है। लिखनी पड़ती कि नहीं पड़ती? थाने में मुकदमा कराओगे, नाम, पिता का नाम, गांव, जाति, ये मेला आएगा जाति व्यवस्था। मैं जाट जाति के अंदर पैदा हुआ, मदद आप सबकी करता हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि अपनी जाति के साथ वो सर्व समाज की बात करता है। चाहे चित्तौड़ में सूरजमाली का मामला हो, चाहे राजस्थान के अंदर दलित दूरों को जब घोड़ी से उतार दिया जाता है, तो अगर लड़ने के लिए कोई आवाज़ आती है तो हनुमान बेनीवाल की आवाज़ है, जो सामंती ताकतों को वही रोक देती है और याद दिलाती है ये दलित अकेले नहीं हैं, उनके साथ हनुमान बेनीवाल और लाखों हम लोग खड़े हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मैं अगर चाहता 2003, 8, 13, 18, 19, 23, 24 में सरकारों से गठबंधन करके मैं सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन मैंने पढ़ लिया कि जब तक किसान के बेटे इस सत्ता के सिंहासन पर बैठ नहीं जाते, तब तक हनुमान बेनीवाल न सोएगा और न दूसरों को सोने देगा। ये पढ़ना मैंने लिया। भाइयों, 2007 से लेके 2025 आ गया। मुझे याद है खरनाल के तेजा विकास समिति के लोग भी बैठे हैं। मुझे याद है जब मैं बचपन में स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ा करता था तो छोटा सा मेला बढ़ता था तेजाजी महाराज का, जो तालाब के किनारे किनारे बढ़ता था। उसमें बच्चे आते थे और हमारे पुराने जो नेता थे, तेजाजी महाराज तो 1000 साल, उन्होंने कभी तेजाजी का जयकार आपको नहीं सिखाया। विधानसभा लोकसभा में तेजाजी महाराज की बात नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन तेजाजी महाराज का मेरे ऊपर है। विधानसभा लोकसभा और भी सरकार में जब आया नहीं, आ गया तो वहाँ भी लगा देंगे। विधानसभा लोकसभा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहाँ सोच भी नहीं सकते, 5000 से ज़्यादा मंदिर तेजाजी महाराज के अपने आप लोग बना रहे मंदिर, और वो यहाँ से तेजा गायन के लिए अपने लोगों को ले जा रहे। तेजाजी महाराज ने जो लड़ाई लड़ी, इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है कि किसी समाज का व्यक्ति दूसरों के लिए लड़ता है। आज बीजेपी के लोग बात करते हैं गो हत्या बंद करो, गो माता, गाय माता जिंदाबाद, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अरे भैया, हम तो 1000 साल पहले तेजाजी महाराज गाय के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। हम तो 1000 साल पहले थे, बीजेपी तो 80 के अंदर बनी, उससे पहले बीजेपी कहाँ पे था? हम लोग असली गौरक्षक हैं, गाय को पालते हैं, और हमारी नागौरी नस्ल का बछड़ा विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर कई गांवों के अंदर जाता हूं, आज भी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नागौर के मेले के अंदर 70 साल 60 साल पहले मैं बेल बछड़ा खरीदने गया था। आज भी हमें एयरपोर्ट में जाते हैं तो कई नौजवान कहते हैं कि हमें नागौरी नस्ल का बछड़ा चाहिए, हम घर पे रखेंगे, पालेंगे। वो वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत बछड़ा और खूबसूरत गाय है इस नागौर की। ये भगवान की कृपा है। जिले तो बहुत से हैं, गायों की भी किस्म बदल गई, ज़्यादा दूध देने वाली गायें आ गई, लेकिन जो गाय हमारी खूबसूरत थी, जो बछड़ा हमारा खूबसूरत था, जो बैल हमारा खूबसूरत था, उस मिट्टी की देन है, हमारी संस्कृति है। वो मेले बिखर रहे हैं, कहाँ है मेले? मेड़ता का मेला बड़ा भरा जाता था, नागौर का मेला, परबसर का मेला, जो राजस्थान और देश के अंदर प्रसिद्ध था। हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई किसान के बेटे, अरे बीच में बोलो, कई किसान के बेटे अच्छे पदों पर हैं। मैं उनसे नाराज नहीं हूं, वो अपना काम करे। हर कोई लड़ नहीं सकता। घर के अंदर भी 5 भाई है, 2 नौकरी करते हैं,
एक लाठी लेकर अनपढ़ है तो जो वक्त पे कहते हैं खोटा